बस्तर में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आज दंतेवाड़ा जिले में भी 37 नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं। आपको भी बता दें, इन 37 में से 27 नक्सली ऐसे थे जिन पर लगभग 65 लाख रुपए का इनाम था और 4 नक्सली ऐसे थे जिन पर 8-8 लाख का इनाम था। एक नक्सली ऐसा था जिसमें 5 लाख का इनाम था और अन्य जो नक्सली थे उन सब में कुल मिलाकर के 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि निसंदेह आज की जो घटना है जिसमें नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है 37 लोगों ने, ये बहुत बड़ी घटना है। उन्होंने इसे सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की उपलब्धि के रूप में उल्लेखित किया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द आने वाले समय में कुछ और नक्सलियों के सरेंडर करने की संभावना नजर आ रही है। आज टोटल 37 माओवादी, जिसमें 27 इनामी माओवादी है। 65 लाख कुल इनाम की राशि उन्होंने समर्पण किया है। विगत 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। बीआरपी, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए। हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए। तो इसी की तहत आज पुनः मार्गें पुनर्वास से पुनर्जीवन जो एक अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए आज कुल 37 माओवादी 65 लाख के उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का स्टेप लिया है। टोटल इसमें 37 ऑपरेशंस है। मैं मानता हूं कि इसमें जो हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो ऑपरेशंस रहे हैं 2024-25 में, और साथ ही में जो हमारा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज, हर ऑपरेशन में मुठभेड़ ही नहीं, हम लोग हमेशा जाते हैं, ग्रामीणों से संपर्क करते हैं, उनके माध्यम से भी अपील करते हैं कि माओवादी विचारधारा है वो खोखली है, उसमें कोई दम नहीं रह गया है, और समाज से जुड़े, मुख्य धारा से जुड़े, जिससे कि जिले के, राज्य के विकास में भागीदारी रहे। इस विकास में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, दंतेवाड़ा पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं सीआरपीएफ सभी प्रतिबद्ध है कि यहाँ पे बस्तर में, दंतेवाड़ा में शांति स्थापित हो और विकास तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। इसके साथ ही आखिरी में मैं आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि सही मौका है, इसमें छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति में सर्वप्रथम जो सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है, उनको 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही में उनको विभिन्न जो योजनाएं हैं, शासन की जो योजनाएं हैं, उनका भी लाभ दिया जाता है। और खासकर हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें जो भी उनका क्षेत्र है जिसमें वो अपना स्किल चाहते हैं, चाहे वो कृषि का हो या सिलाई का हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, हॉस्पिटैलिटी का, कोई भी सेक्टर का हो, कारपेंटरी, मैसनरी, सभी का, तो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है और उसमें बाद में उनको किट भी दिया जाता है। और जब भी कोई आत्मसमर्पित नक्सली ट्रेनिंग करता है तो प्रति महीने उनको 10,000 रुपए भी उस ट्रेनिंग पे मिलते हैं। आपको एक बात और बता दें कि इसके ठीक 2 दिन पहले यानी शुक्रवार के दिन ऐसे ही 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इन 10 नक्सलियों में चैतू उर्फ श्याम दादा का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसने शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया। ये वही चैतू दादा है जो कि जीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 32 के आसपास कांग्रेस के नेता मारे गए थे और उनमें महेंद्र कर्मा भी शामिल थे। महेंद्र कर्मा के ऊपर नक्सलियों की ऐसी नाराजगी थी, लगभग 100 गोलियां महेंद्र कर्मा को उस समय मारी गई थी और कई नक्सलियों ने उनकी मृतदेह के ऊपर डांस भी किया था। तब से चैतू उर्फ श्याम दादा की तलाश पुलिस को थी, मास्टरमाइंड था। उस इलाके के दरबा घाटी में ये पूरी टीम सक्रिय थी और अकेले चैतू दादा पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा था सरकार ने। चैतू उर्फ श्याम दादा को कहीं न कहीं खतरा रहा होगा तो वो अकेले नहीं बल्कि उसने अपने 9 अन्य साथियों के साथ सरेंडर किया। इसमें एक नक्सली सरोज जो कि डीसीबीएम का सदस्य था, 2 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर था। उसके अलावा भूपेश उर्फ सहायक, राम प्रकाश, कमलेश, झिटरू, जननी, राजमती कश्यप, संतोष उर्फ सन्नू, नवीन, रमशीला और जयंती कश्यप, ये तमाम लोग थे जो कुल संख्या 10 है इनकी। शुक्रवार को इन सभी 10 नक्सलियों ने सुकमा जिले में आत्मसमर्पण किया था। आईजीपी सुंदरराज ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, तमाम लोगों ने राइफल, पिस्तौल, विस्फोटक और गोला बारूद वगैरह जिनके पास थे सब उन्होंने जब्त कराए हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी मेंबर, दरबा डिवीजन के इंचार्ज चैतू उर्फ श्याम दादा 1985 से जो माओवादी संगठन में शामिल होकर अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहा। खासतौर पर 1991 से दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका में अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहा और वर्तमान में 2013 से लेकर आज दिनांक तक डीकेएसएलसी मेंबर रहते हुए दरबा डिवीजन का प्रभारी रूप में रहा। उन्होंने आज ये निर्णय लिया हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का, पुनः मार्गम
प्रक्रिया के तहत आज स्वागत किया। समाज भी आज हमारा बीच उपस्थित रहकर उन्हें स्वीकार किया। इनके साथ DVCM कैडर सरोज और 6 अन्य एरिया कमेटी मेंबर और 2 पार्टी मेंबर्स, कुल 10 कैडर्स आज मुख्यधारा में शामिल हुई। बहरहाल देखा जाए तो शुक्रवार और संडे के बीच में लगभग 48 घंटों में कुल मिलाकर 47 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और कुल 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का इनाम इन तमाम नक्सलियों पर था। इस बीच खबर यह भी कि कुल 23 महीनों में लगभग 2200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार की पॉलिसी है, जिसका प्रयास है, घोषणा है, 31 मार्च 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे और उस दिशा में आज के जो नक्सलियों का आत्मसमर्पण था ये भी बहुत महत्व रखता है। देखना है कि आने वाले समय में, जबकि लगभग 3 से 4 महीने का समय बाकी है, और कितने नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं या पुलिस मुठभेड़ में और कितने नक्सली मारे जाते हैं। आपको यहाँ बताना जरूरी है कि हमने एक खबर अभी 2 दिन पहले दिखाई थी, इसमें कहा था कि हर साल 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में एक नक्सली सप्ताह मनाते हैं जिसका नाम PLG है और इसमें तमाम नक्सली अपने पुराने मारे गए, जिनको शहीद कहते हैं, नक्सलियों की याद में आयोजन करते हैं, उनको याद करते हैं और नए नक्सलियों की भर्ती भी करते हैं। इस समय नक्सलियों में भी 2 भाड़ नजर आ रहा है। एक गुड सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर है उन्होंने इस सप्ताह को मनाने का निर्णय लिया है, जबकि बस्तर में कार्यरत एक जो प्रतिबंधित संस्था है CPI, उनके द्वारा यह अपील की गई थी राज्य सरकार की कि हमको 15 फरवरी तक समय दिया जाए और हम अपने तमाम साथियों के साथ सरेंडर कर देंगे। बहरहाल अब 2 गुटों में बढ़ चुके नक्सलियों की आगे क्या रणनीति रहती है, कितने लोग आत्मसमर्पण करते हैं, कितने लोग 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच का नक्सली सप्ताह मनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसलिए आप भी इंतजार कीजिए और बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपना राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।